हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनूरिया। तो एनूरिया क्या होता है? तो पेशाब में जो रुकावट होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है, एब्सेंस ऑफ यूरिन होता है, तो उसके लिए ये शब्द यूज होता है एनूरिया। तो मोटा मोटी है कि पेशाब नहीं आना, एब्सेंस ऑफ यूरिन से तात्पर्य होता है एनूरिया का। और मतलब इसका कभी कभी बहुत सामान्य सा कारण होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक एनूरिया जो है सो किडनी ही से रिलेटेड है या मतलब किडनी ही प्रॉब्लम हो गया। हाँ, अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो हो सकता है कि आगे जा कर के ये किडनी को अफेक्ट करे। कई बार तो माने वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, उल्टी दस्त हुआ, पेशाब में रुकावट हो जाती है, पेशाब नहीं उतर पा रहा होता है। तो सिंपल तरीके से उसका इलाज होता है। स्लाइनिंग कर दिया, आदमी को डेक्स्ट्रोज चढ़ा दिया। अगर मतलब शुगर वाला आदमी नहीं है तो 5% जो है सो उसको डेक्स्ट्रोज चढ़ा दिया, सोडियम क्लोराइड चढ़ा दिया, और उसके बाद कैथेटर लगा करके पेशाब करा दिया, एकदम मामला ठीक। इतना सिंपल ढंग से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन मतलब कई बार ये हाइपरटेंशन से रिलेटेड होता है या मतलब हाई शुगर से रिलेटेड होता है, या इसका संभावित कारण कभी कभी रीनल कैलकुली हो सकता है। जब जो वो जो पत्थर है, पथरी जो बनता है वो आकर के यूरेटर को न जाम कर दे या फिर किडनी को न इफेक्ट कर दे, या कभी कभी इन्फेक्शन भी कारण हो सकता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, रीनल कैलकुली हो सकता है, सीकेडी यानी कि क्रोनिक जो किडनी डिजीज है वो हो सकता है। तो इस तरह से इसका डायग्नोसिस बहुत सारे बीमारी से किया जा सकता है। ट्यूमर हो सकता है किडनी में, या मतलब कैंसर के तरफ केस बढ़ सकता है, या बायोप्सी हुआ और उसमें कैंसर आ गया। तो ये सभी संभावित कारण हो सकते हैं। और कभी कभी बिल्कुल सिंपल सा कारण होता है। तो ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है कि क्या कारण है, क्यों ऐसी स्थिति आई है। तो मोटा मोटी ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आदमी को 100 ml से ज़्यादा का पेशाब नहीं होता है, या कई बार 100 ml से कम ही पेशाब होगा। पेशाब में दुर्गंध हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, या फिर मतलब वोमिटिंग टेंडेंसी, वोमिटिंग भी हो सकता है, नौसिया हो और तेज़ बुखार हो जाए, पेशाब नहीं निकले, तेज़ दर्द हो जाए, तलपट फूल जाए, पेट फूल जाए। तो ये सब कारण सब हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यही चीज़ समझ में आता है और देखने को आता है कि लो यूरिन आउटपुट है। अब इसका कारण किडनी फेलियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किडनी का ऑब्स्ट्रक्शन जो है ऑब्स्टेकल हो रहा है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन 24 घंटा में 100 ml से कम पेशाब होगा या 100 ml से ज़्यादा नहीं होगा। इतना ही मतलब लक्ष्मण रेखा है। तो एनुरिया occurs when the kidneys are not producing urine. A person may first experience oliguria or low output of urine and then progress to enuria. तो शुरू में ही कई बार मामूली कारण से पेशाब का रिटेंशन होगा, और उसका इलाज अगर हो जाए तो एकदम ठीक हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन हो सकता है, जैसे मतलब आदमी जल गया हो और लार्ज एरिया में उसका जो बर्निंग हो गया हो, या मतलब कोई ऐसा इंजरी या ट्रॉमा के कारण उसका ब्लड लॉस हो गया हो, या मतलब उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया हो, उसके बाद इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो गया हो। तो ये सब कंडीशन भी हो सकता है। और सबसे पहले इसका इन्वेस्टिगेशन तो हम उसके पेशाब को देख कर करते हैं या चेक करते हैं, या पेशाब नहीं होता है तो फील होता है। और उसके अलावा कभी कभी टेस्ट सब की भी आवश्यकता होती है। तो टेस्ट की बात करें तो उसमें यूरिन टेस्ट हो सकता है, एक्सरे लिया जा सकता है कि स्टोन तो नहीं है, या मतलब CT स्कैन हो सकता है। फिर हम CBC करके उसके ब्लड के इन्फेक्शन इस सब को के बारे में मालूम करते हैं। और अंग्रेजी में
जो इसका इलाज है फ्रूसेनामाइड देते हैं, या मतलब लाइसिक्स जो होता है उसको पानी में 5% डेक्सट्रोज में चढ़ा करके दिए तो पेशाब बढ़ा। लेकिन मतलब अगर किडनी उड़नी की वजह से हो रहा है या मतलब यूरेटर जाम हो गया है तो फिर ये कई बार हार्म भी पहुंचाता है। तो सबसे पहले तो यही कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें इसमें, और किसी सुयोग्य चिकित्सक के निर्देशन में इलाज करवाएं। और होम्योपैथी की बात करें तो बहुत आराम से कई बार एक खुराक दवाई से ये जो एनुरिया है, एब्सेंस ऑफ यूरिन है, वो ठीक हो जाता है। तो सबसे जो रिमार्केबल फैक्ट ये है कि इसमें एब्सेंस ऑफ यूरिन होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन जिसको कहिए, या मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन कहिए या सप्रेशन ऑफ यूरिन कहिए। तो इसमें मूत्रनाश हो जाएगा, पेशाब एकदम बंद हो जाएगा या बहुत कम मात्रा में होगा। तो ये सब लक्षण है। और जब ये पेशाब रुक जाएगा तो तलपट जो है पेट का वो फूल जाएगा। कई बार मूत्राशय में पेशाब ही नहीं रहता है, और कई बार पेशाब से मूत्राशय पूरा भरा हुआ है और फिर भी पेशाब नहीं होता है। तो कई बार पेशाब में काला काला सा जो है स्पॉट सब आता है, कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। तो ये सब लक्षण हो सकता है। और कारण में कोलरा हो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, CKD, ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर, ट्रॉमा, ये सब हो सकता है। और दवाई की बात है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करता हूं कि अपना इलाज स्वयं नहीं करें, लेकिन मतलब इसमें बहुत कारगर दवाइयां हैं होम्योपैथी में, जिसके मदद से हम एनुरिया को बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे जो टॉप ग्रेड का मेडिसिन है इसमें है कॉस्टिकम। चाहे बर्न के कारण हो या ऑब्स्टेकल के कारण हो या किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा हो उस कारण से हो, तो कोई भी कारण से अगर एकाएक ऐसा हो गया, या मतलब 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा से पेशाब नहीं हो रहा है और पेशेंट बहुत व्यथित है, बहुत तकलीफ़ में है, तो ये सब जो कंडीशन होता है तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कॉस्टिकम देते हैं। एक ऐसा ही पेशेंट आया मेरे पास जो बहुत परेशान था, डॉक्टर साहब पेशाब ही नहीं हुआ है, कितना भी कोशिश कर रहे हैं, दर्द भी होता है पेशाब लेकिन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में मैंने उसको कॉस्टिकम 200 पावर में एक दिया, मैंने 3 से 4 बूंद दिया, और आपको आश्चर्य होगा कि तुरंत मतलब आधा घंटा के भीतर में उसको पेशाब हुआ और फिर लगातार ठीक रहा। तो एक खुराक कॉस्टिकम कभी कभी इतना चमत्कारिक फ़ायदा देता है। फिर दूसरा मेडिसिन है ओपियम, जिसमें पेशाब नहीं होता है लेकिन पेशाब पूरा भरा हुआ है, लगता भी नहीं है, प्रेशर भी महसूस नहीं होता है, और कभी कभी तो 7-7 दिन 10-10 दिन मतलब ये क्रोनिक स्वरूप लेने लगे और कोई कष्ट अनुभव नहीं हो पा रहा हो, तो ओपियम 200 पावर में एक खुराक दीजिए। तो डॉक्टर बनर्जी जैसे डॉक्टर जो लिखे हैं मटेरिया का, उसमें भी इसका चर्चा है। फिर एक कंडीशन आता है मतलब कैंथेरिस, तो उसमें पेशाब में बर्निंग होगा, ड्रॉप यूरिन होगा। तो इस तरह के कंडीशन में कैंथेरिस भी बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है ये एनुरिया के लिए। फिर एकोनाइट का नंबर आता है कि फीमेल सब में जब मतलब इशू होता है, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद रिटेंशन ऑफ यूरिन हो, एब्सेंस ऑफ यूरिन हो, तो उसमें हम एकोनाइट 200 पावर में 5-5 मिनट के अंतर से 2 से 3 खुराक देते हैं, 3-4 बूंद करके, तो तुरंत पेशाब उतर जाता है। फिर एक दवाई है केनाइबस सटाइवा, इसमें भी वही लक्षण है कि मूत्राशय में तो पेशाब पूरा होगा, पूरा भरा हुआ है पेशाब से, लेकिन पेशाब नहीं हो रहा है। और कई बार केनाइबस सटाइवा से फ़ायदा नहीं होने पर आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2 से 3 खुराक दीजिए 5-5 मिनट के अंतर से, तुरंत पेशाब होता है। और मतलब एक कंडीशन ऐसा है कि जिसमें कि पेशाब ही नहीं हो मूत्राशय में और तब पेशाब नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में दवाई है स्ट्रामोनियम। तो इन दवाओं के मदद से हम एनुरिया को ठीक कर सकते हैं। और भी दवाइयाँ हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से, पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से उसको हम देते हैं। तो मतलब कॉस्टिकम हो, केनाइबस सटाइवा हो, या आर्सेनिक हो, कैंथेरिस हो, इन दवाइयों का हम यूज कर सकते हैं। और एक कंडीशन होता है कि मतलब पेशाब में काला काला धब्बा सब हो, तो उसमें हेलोबरस जैसी दवा 30 पावर में 1 से 2 खुराक देते हैं।
फिर पेशाब में बहुत दुर्गंध हो तो उसमें हम एसिड नाइट्रिकम देते हैं 3 से 4 बूंद। और फिर एक दवाई है इपिटोरियम, छोटे छोटे बच्चों में अगर ये केस हो तो 3 से 4 बूंद इपिटोरियम देने से बहुत अधिक फायदा होता है।